अगर आप एसईओ करते हो या डिजिटल मार्केटिंग सीख रहे हो तो एक टूल है जो आपकी लाइफ इजी बना देगा, वो है स्क्रीमिंग फ्रॉग। बट प्रॉब्लम जनरली ये है कि लोग इसे इंस्टॉल तो कर लेते हैं पर इसे यूज कैसे करना है वो नहीं आता। तो इस वीडियो सीरीज में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सिखाऊंगा कि कैसे आप स्क्रीमिंग फ्रॉग को इंस्टॉल कर सकते हो, उसको यूज कर सकते हो, व्हाट आर द डिफरेंट यूज केसेस, राइट। हेलो गाइस, वेलकम टू दिस कंप्लीट स्क्रीमिंग फ्रॉग सीरीज। मेरा नाम है अजय और इस सीरीज में हम बिगिनर से लेकर एडवांस लेवल तक सब कवर करेंगे। इस वीडियो का जो टॉपिक है वो है इंट्रोडक्शन ऑफ स्क्रीमिंग फ्रॉग, कैसे हम उसे सेटअप करेंगे और कैसे हम अपना पहला क्रॉल रन करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं स्क्रीमिंग फ्रॉग होता क्या है, व्हाट इज स्क्रीमिंग फ्रॉग। सो स्क्रीमिंग फ्रॉग एक डेस्कटॉप एसईओ क्रॉलर है। इसका मतलब क्या होगा सिंपल टर्म्स में अगर बोले तो स्क्रीमिंग फ्रॉग जस्ट लाइक गूगल बॉट आपकी वेबसाइट को पूरा स्कैन करेगा और क्रॉल करता है, राइट। टेक्निकल एसईओ एडिटर है ये, आपकी वेबसाइट में क्या क्या कमियां हैं इस इन रिस्पेक्ट टू एसईओ उनको फ्लैग करता है, लाइक ब्रोकन लिंक्स, डुप्लीकेट कंटेंट, मिसिंग मेटा डेटा, रीडायरेक्ट चेन्स एंड डजन्स ऑफ अदर टेक्निकल एसईओ प्रॉब्लम्स। एंड तीसरी चीज क्रॉस प्लेटफॉर्म, मल्टीपल मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम्स में हम इसे यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास एक विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है या मैक ओएस है या उबुंटू है, ये तीनों जगह यूज हो सकता है। तो सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि कैसे स्टेप बाय स्टेप स्क्रीमिंग फ्रॉग को हम कर सकते हैं इंस्टॉल। गूगल क्रोम पे हमने लिखा स्क्रीमिंग फ्रॉग, राइट। सो सबसे पहली जो यूआरएल आएगी screamingfrog.co.uk/svspider, इस पे हम क्लिक करेंगे, राइट। सो यहाँ पे ऑप्शन होगा डाउनलोड का। अगर आप इस डाउनलोड पे क्लिक करोगे बटन पे तो सबसे पहले ये जो लिखा आ रहा है ये इसका लेटेस्ट वर्जन लिखा आएगा, एसईओ स्पाइडर वर्जन 23.3। दिस इज द लेटेस्ट वर्जन ऑफ द एसईओ स्पाइडर। एंड नाउ अब ये आपके सिस्टम को ऑटोमेटिकली आइडेंटिफाई करेगा कि आप कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम रन कर रहे हैं, वेदर यू आर रनिंग विंडोज, वेदर यू आर रनिंग लिनक्स एंड वेदर यू आर रनिंग मैक ओएस। सो फॉर एग्जांपल आई एम रनिंग विंडोज 10, सो इसने मेरे सिस्टम को आइडेंटिफाई करा विंडोज 10। आप बटन पर क्लिक करोगे डाउनलोड वाले पे तो ये डाउनलोड हो जाएगा .exe फाइल। एंड फिर इसे रन करोगे, इंस्टॉल करेंगे एज पर द इंस्ट्रक्शंस, स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शंस आप इसे इंस्टॉल कर लोगे। अगर इसने आपके सिस्टम को आइडेंटिफाई नहीं करा या गलत आइडेंटिफाई करा तो आप यहाँ से भी क्लिक कर सकते हो, राइट। एग्जाम्पल अगर मैं मैक करूंगा तो ये मैक दिखा देगा, और मैं लिनक्स करता हूँ तो लिनक्स वर्जन दिखा रहा है। उबुंटू के लिए करना है, फिडोरा के लिए करना है। सो फॉर एग्जांपल विंडोज़ के लिए इसमें मैं करूँगा तो ये एक्सी फाइल डाउनलोड हो जाएगी एंड आप उसे स्टेप बाय स्टेप इंस्टॉल कर लेना। इसके बाद थोड़ा हम इस टूल के बारे में पढ़ते हैं। तो ये टूल जनरली, अब हम थोड़ा इस टूल के बारे में देखते हैं कौन कौन से ऑप्शंस अवेलेबल है इस टूल में। तो जनरली इस टूल में दो ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं, एक होता है फ्री ऑप्शन, एक होगा पेड ऑप्शंस। तो फ्री ऑप्शंस में क्रॉल लिमिट आपकी सेट होगी 500 यूआरएल्स तक, जबकि पेड ऑप्शन में अनलिमिटेड नंबर ऑफ क्रॉल रन कर सकते हो आप। मीन्स अगर एक वेबसाइट है उसके 500 से ज़्यादा यूआरएल्स हैं तो आपको पेड यूआरएल्स चाहिए। अगर आपको 500 यूआरएल तक ही क्रॉल करवाने हैं सो यू कैन यूज द फ्री वर्जन ऑल्सो, राइट। ये पूरी कॉन्फ़िगरेशन लिखी है कि क्या क्या फीचर्स मिलेंगे फ्री वर्जन में और पेड वर्जन में। फ्री वर्जन में आपको शेड्यूलिंग नहीं मिलेगी, आपको क्रॉल कॉन्फ़िगरेशन नहीं मिलेगा, आपको जावास्क्रिप्ट रेंडरिंग नहीं मिलेगी, क्रॉल कंपैरिजन नहीं मिलेगा एंड ऑल दीज थिंग्स। इसमें आप एपीआई नहीं कनेक्ट कर सकते, इसमें आप GA4 का इंटीग्रेशन नहीं कर सकते, आप सर्च कंसोल का इंटीग्रेशन नहीं कर सकते, आप ओपन एआई या जेमिनाई के द्वारा क्रॉल नहीं करा सकते इसमें, राइट। सो वेरियस फीचर्स है जो आपको ओनली पेड वर्जन में ही मिलेगा। एंड पेड वर्जन की कॉस्ट की बात करें तो पेड वर्जन का कॉस्ट जनरली $279 पर ईयर आता है, राइट। अगर हम देखें टोटल ओवरऑल कॉस्ट आता है $279 पर ईयर। 1 ईयर के लिए लाइसेंस लास्ट होता है, राइट। हमने कंपैरिजन करी फ्री वर्जन वर्सेस पेड वर्जन। तो अब हम क्या करते हैं स्क्रीमिंग फ्रॉग पे अपना पहला क्रॉल रन चला के देखते हैं कि हाउ टू क्रॉल रन द वेबसाइट। फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्लिक करेंगे स्क्रीमिंग फ्रॉग को, मैंने पहले से इंस्टॉल कर रखा है। हम पहले समझते हैं स्क्रीमिंग फ्रॉग हमें क्या क्या डेटा शो करता है क्रॉल रन के पहले। सबसे पहले आप देखोगे स्क्रीमिंग फ्रॉग इज 21.4 अनलाइसेंस,
21.4 अभी जो मैंने स्क्रीमिंग फॉग इंस्टॉल कर रखा है अपने सिस्टम में, उसका जो वर्जन है वो ये शो कर रहा है 21.4। जबकि हमने अभी देखा था कि जो हमारे पास लेटेस्ट वर्जन है वो कौन सा है। लेटेस्ट वर्जन के लिए हमने देखा था अभी डाउनलोड्स पे जाके 23.3, बट हम यहाँ रन कर रहे हैं 21.4, वो शो कर रहा है। एंड अनलाइसेंस्ड है अभी तक, ये लाइसेंस नहीं है हमारे पास, पेड वर्जन नहीं है हमारे पास, इसका फ्री वर्जन है, हम फ्री वर्जन यूज कर रहे हैं। अगर आपको पेड लाइसेंस वर्जन इसको लेना है तो सबसे पहले आप यहाँ लाइसेंस पे जाओगे, बाय लाइसेंस पे क्लिक करोगे तो ये आपको रिडायरेक्ट करेगा स्कीमिंग फ्रॉग एच स्पाइडर की साइट्स पे, जहाँ पे आप लाइसेंस बाय कर सकते हो। तो लाइसेंस बाय करने के बाद आप यहाँ पे आओगे, लाइसेंस में एंटर लाइसेंस पे क्लिक करोगे, या लाइसेंस का यूजर नेम जो आपने रखा होगा और लाइसेंस की, एंड ओके करोगे, एंड इट विल शो यू एज अ लाइसेंस यूजर, राइट। सो सबसे हम पहले एक वेबसाइट देखते हैं जिसको हमें रन करना हो। सो हमने एक वेबसाइट ली gadgets.vvom.com, राइट। ये डिफरेंट डिफरेंट गैजेट्स के बारे में, फीचर्स उनके क्या होते हैं, कैसे कंपेयर होता है, राइट, उनके बारे में वेबसाइट है। तो हम फ्री वर्जन पे रन करते हैं, मैक्स टू मैक्स 500 यूआरएल तक क्रॉल हो सकते हैं। ये हमने पहले भी क्रॉल करा है इसलिए यहाँ पे शो हो रहा है। इस पर हम जाएंगे, स्टार्ट करेंगे। यहाँ नोटिफिकेशन आएगा प्लीज वेट, एंड ये ओवरऑल क्रॉल स्टार्ट हो गया, राइट। यहाँ पे धीरे धीरे इसकी यूआरएल्स पॉपुलेट होंगी, देखो आप धीरे धीरे यूआरएल्स सारी पॉपुलेट होंगी, एंड मैक्स टू मैक्स 500 यूआरएल्स ही आएंगी। यहाँ एक डायलॉग बॉक्स आ गया, ये डायलॉग बॉक्स आपका लाइसेंस वर्जन में नहीं आएगा। क्रॉल लिमिट रीच, तो मैक्स टू मैक्स 500 यूआरएल्स ही ये क्रॉल कर सकता है। ओके हम क्लिक करते हैं, एंड ये पूरा इसका ओवरऑल स्ट्रक्चर दिखा रहा है वेबसाइट का, कि इंटरनल यूआरएल्स में एचटीएमएल कितनी अवेलेबल है और बाकी कितने। हम देखें तो यहाँ पे सारे के सारे यूआरएल्स पॉपुलेट होते जा रहे हैं, होते जा रहे हैं, राइट। किस टाइप की यूआरएल है वो यहाँ पे कंटेंट टाइप में दिख रहा है, क्या इनका स्टेटस कोड है वो यहाँ दिख रहा है, स्टेटस कोड ओके, और इंडेक्सेबल है कि नॉन इंडेक्सेबल है वो भी हमें शो हो रहा है। फॉर एग्जांपल दिस यूआरएल इज नॉन इंडेक्सेबल, दिस वन गैजेट्स और रीजन भी यहाँ पे लिखा आ रहा है, क्यों, क्योंकि नो इंडेक्स टैग लगा हुआ है, राइट। क्या टाइटल है, टाइटल की क्या लेंथ है, कितने पिक्सल विड्थ है, मेटा डिस्क्रिप्शन क्या है, मेटा डिस्क्रिप्शन की क्या लेंथ है, राइट। तो ओवरऑल ऑल दिस थिंग्स कैन बी सीन इन दिस। सो हम नेक्स्ट वीडियो में एक बार हम देखेंगे कि क्या क्या रिजल्ट हमें मिले हैं, हम उसे कैसे एक्सप्लोर करेंगे, वन बाय वन देखेंगे इन रिजल्ट्स को। हम स्टेटस कोड के बारे में बात करेंगे, स्टेटस कोड कौन कौन से होते हैं और ईच स्टेटस कोड क्या सिग्निफाइज करता है। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में। थैंक यू, बाय।